दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मार्केट शोध के एक और डेली स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। कल 16 अगस्त के आगे के लिए जो भी वीडियो स्टॉक्स हो सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे। अभी हमारे रेडार पे ये जो स्क्रीन पे आपके स्टॉक दिखाई दे रही हैं दोस्तों, यहाँ इस चैनल पे आपको स्टॉक का सिलेक्शन करने के साथ स्टॉक का सिलेक्शन करने के बाद ये मैं वीडियो बनाता हूँ। इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आप देखिए क्या एनालिसिस कहती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो हमारे रेडार पे सबसे पहला स्टॉक है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। आप देखिए ग्राफ हमारे साथ 14 अगस्त का है, डेली का चार्ट है। आप देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से ये स्टॉक एक डाउनसाइड की तरफ है। इसका मतलब ये है कि ये बियर ग्रिप में फंसा हुआ स्टॉक था। इसके बाद इसने एक RSI डाइवर्जेंस यहाँ पे शो किया है और एक साइडवेज जोन जोन पे जाके फंस चुका है। बस दोस्तों हमें ना इस जो ऐसे जोन का ही इंतजार करना चाहिए जिनको पोजिशनल ट्रेड लेनी है। तो मार्केट किसी ना किसी जोन पे फंस जाए जाके। क्या होता है, नो ट्रेंड्स रिमेन सेम फॉर एवर। ये बात ध्यान रखें, कोई भी ट्रेंड जो भी ट्रेंड रहता है वो हमेशा के लिए एक समान रहता है, बदलता रहता है। अब ये स्टॉक्स है, काफी अच्छा स्टॉक है। अब ये साइडवेज मार्केट में आ गया। इसने डाउनवर्ड किया था, डाउनवर्ड करने इसने एक थोड़ा सा अप ट्रेंड बनाया, लेकिन इसने प्रीवियस हाई को यहाँ पे क्रॉस नहीं किया। अब यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर रहा है। इस करेक्शन के बाद अगर ये ऊपर आता है, जो कि इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो हमारा टारगेट ये छोटे छोटे हमारे रेजिस्टेंस है, ये समझ लीजिए। और यहाँ तक टारगेट आने की एक उम्मीद बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पहले एंट्री नहीं करेंगे। अर्ली एंट्री के अलग एक रूल्स होते हैं, ये पोजिशनल ट्रेड के लिए है। ये मान के लिए जब भी ये यहाँ से निकलेगा तो हमें 3 से 6 महीने का समय लग सकता है 40% का रिटर्न प्रॉप गेन करने में। दोस्तों इस स्टॉक को आप अपने रेडार में रख लीजिएगा और बस ये इंतजार करिएगा कि जब भी ये इसको यहाँ से क्रॉस करे विद वॉल्यूम। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल। आप देखिए अच्छे समय से इसने लॉन्ग ट्रेंड पे था, अच्छा इसने प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट देने के बाद इसने क्या किया है, मार्केट में एक एम पैटर्न बनाया है। और एम पैटर्न का फर्स्ट टारगेट जो होता है वो अचीव हो चुका है दोस्तों। सेकंड टारगेट आपके सामने ये है। अब ये यहाँ पे ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे कैसा इसका बिहेवियर होता है वो देखना है अपने को, देखने। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये इसके नीचे आता है तो बहुत ही तेजी से ये वाला टारगेट अचीव होगा। मतलब बहुत तेजी से अचीव होगा ये वाला टारगेट, आप इतना मान के चलिएगा, है ना। तो अब बस प्राइस एक्शन का वेट करना है। ऑलरेडी 3 कैंडल आ चुकी है, एक आध कैंडल ऊपर जाके यदि जिसको हम ऊपर जाएगा तो हम इसको कह सकते हैं रिट्रेस किया, है ना। रिट्रेस करने के बाद वो नीचे आ सकता है, आने की एक संभावना है। नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये डबल टॉप तो हो चुका है, ट्रिपल टॉप भी हो सकता है ट्रिपल टॉप करने के बाद नीचे आए। लेकिन आप इसको अपने रडार पे रख लीजिए, क्योंकि जब भी मूवमेंट मिलेगा अच्छा फास्ट और क्विक मिलेगा। अगला स्टॉक है दोस्तों अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड को देखिए कि दोस्तों ये बहुत लंबे समय से एक डाउन ट्रेंड में फंसा हुआ था, बियर ग्रिप में था। और ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के नीचे मार्केट नहीं गया है काफी लंबे समय से, है ना। अगर आप नीचे से देखें तो मई जून जुलाई अगस्त भी 15 अगस्त हो चुका है। मतलब काफी लंबा समय हो गया। और यहाँ पे एक कैंडल को देखिए, ये ग्रीन कैंडल जो आपको दिख रही है, इस पूरे सिनेरियो में ये यहाँ से यहाँ तक जहां से भी आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, कभी भी ऐसी कैंडल आपको देखने को नहीं मिली होगी। इस कैंडल को मैं कह सकता हूँ अभी एक्सप्लेन करने के लिए बाहुबली कैंडल, ये एक बाहुबली कैंडल टाइप की दिख रही है। इसके बाद मार्केट दोबारा आया, इसी जोन को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर चला गया। आप देखिए कि 3 वाइट सोल्जर यहाँ पे इसने बनाया। मार्केट फिर से ये 3 वाइट सोल्जर के लो के पास आया, उसने हैमर बना दिया। अगर इस हैमर का हाई जाता है, सॉरी हैमर का हाई नहीं, प्रीवियस कैंडल का हाई जाता है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमें एक टारगेट यहाँ का और यहाँ का ये अचीव होने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जब तक हमें एसएल नहीं मिलता है तब तक हम एंट्री नहीं लेते, एसएल को ही हम अपनी एंट्री मान के चलते हैं। एसएल मिला है मतलब एंट्री मिली। तो दोस्तों इसको रेडार पे रख सकते हो। और यहाँ के लिए तो ये है ही, इसके अलावा आप अपना अलर्ट अलार्म ये सेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एशियन पेंट। एशियन पेंट एक बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी रैली करी है। रैली करने का इसने मार्केट में इसे करेक्शन दिया। आप देखिए ये जो ट्रेंड लाइन ड्रा कर रखी है एक रेड कलर की, ये वाली पहले ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देन ये सपोर्ट बना और मार्केट ये करेक्शन करते हुए यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों ये क्या है, ये हमेशा फोर्थ वेब जो रहती है ना इलीड वेब के अकॉर्डिंग, तो वहां तक मार्केट करेक्शन के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे इस हैमर का यदि हाई जाता है तो आप ये छोटा सा एसएल लगाकर यहाँ से इसको आगे के लिए बाय कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक्स है बिरला सॉफ्ट। तो हमेशा दोस्तों हम लोग कहते हैं बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज। तो बाय ऑन डिप्स कहते हैं तो जो डिप होता है ना वो कई लोगों के दिमाग से साइलेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाइक तो करना है लेकिन वेट करना है डिप के लिए। तो ये जो स्टॉक है ये अपने को क्लियरली बता रहा है। देखिए दोस्तों ये रैली गई, अब बाय ऑन डिप्स हो गया। तो डिप्स जब मिला और वहां से रिट्रेस होता है तब हम उसके बाद उसको बाय करने की सोचते हैं। ऐसे ही ये मार्केट ऊपर गया, बाय ऑन डिप्स, फिर ऊपर गया। देखिए यहाँ पे 2 कैंडल दिया तो यहाँ पे इसने मतलब दोबारा से इसको रिस्पॉन्ड किया। इसका मतलब इसमें और अच्छी कैपेसिटी है ऊपर की तरफ। जहाँ आईटी सेक्टर अच्छा करता है डेफिनेटली बिरला सॉफ्ट भी अच्छा करने की संभावना है। बस इस मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये बाय ऑन डिप्स था और इसने बाय का सिग्नल दे दिया। सीधी सी बात है, हम इसको यहाँ से ये वाला एसएल लगा के इसके ऊपर से हम बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट मिनिमम ये और इसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अच्छी रैली करी है। रैली करने के बाद आप देखिए कि इसने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाया है। ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, और इसका ब्रेक डाउन बैक डाउन किया। तो हमारा अक्सर क्या होता है कि ये जो नेकलाइन से हेड की जो ये विड्थ होती है ये हमारा टारगेट रहता है। तो आप देखिए कि इसने कर दिया और यहाँ पे एबीसी पैटर्न बना रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके टारगेट सीधे यहाँ तक आ जाएगा। इसके बीच में देखिएगा कि ये एक एक सपोर्ट ये है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे आके क्या एक्शन लेता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप इसको इंट्राडे बेसिस में भी देख सकते हैं कि अलर्ट लगा दीजिए, ट्रेंड लाइन को ड्रा कर दीजिए। जैसी प्राइस उस रेट को छुएगा, टच करेगा, टच करने के बाद कैसा प्राइस एक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। अपकमिंग मार्केट के लिए कैसा मूव अपने को मिलता है हम देखते हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास क्रॉम्पटन ग्रिप्स का। क्रॉम्पटन ग्रिप्स को आप देखिए कि काफी लंबे समय से ये भी डाउनफॉल पे था। डाउनफॉल पे जाने के बाद इसने, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था आप समझिए। डाउनफॉल पे जब क्या रहा तो अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये स्ट्रक्चर कुछ बन रहा था देखिए, है ना। लोअर लो लोअर हाई, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ऐसे स्ट्रक्चर बना था। इसके बाद मार्केट कहाँ स्ट्रक्चर कहाँ फंस गया, साइडवेज मार्केट में फंस गया। एक बड़ी बिग रेड कैंडल आई, इस रेड कैंडल का फॉलो अप नहीं हुआ, है ना। रेड कैंडल का फॉलो अप नहीं आया, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी नहीं था। जब इतनी बड़ी रेड कैंडल आई मतलब क्रैश होने वाली, है ना। जैसे अपन ने वहां पे बाहुबली कैंडल की बात करी थी अतुल पे, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद उसका कोई फॉलो अप नहीं आया। मतलब जितना भी बियर्स थे यहाँ पे वो लगभग लगभग निकल चुके हैं। वो आखिरी है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने क्या हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो टाइप का स्ट्रक्चर बनाते बनाते मार्केट यहाँ तक पहुंच गया। कुल मिला के अगर एक मार्केट में क्रॉम्पटन ग्रीव्स में अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा सी, बट मार्केट तो अपनी चाल से चलता है। तो हो सकता है ये ऊपर गया तो एक करेक्शन भी बना ले, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा 1 2 3 एक रिट्रेसमेंट हो चुका है। रिट्रेसमेंट के बाद एक बुलिश कैंडल आई है, ऊपर एक 200 एस एम ए का रेजिस्टेंस है और नीचे 50 एस एम ए का सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। कुल मिला के इसमें जो लॉन्ग टर्म नजरिया रखने वाले लोग हैं उनके लिए मेरा इरादा इसमें बुलिश है। ठीक है, और इंट्राडे पोजिशनल के हिसाब से मार्केट के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है उनके लिए यहाँ से ये बुलिश हो जाता है। ठीक है, 50 एस एम ए, 50 एस एम ए तो नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट जो था यहाँ तक नहीं आएगा मार्केट, अपन ये कह सकते हैं। इसका ऐसे लगा के इसको लॉन्ग किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस समझ आ रही है और पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके कुछ सुझाव है तो वो दे सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारे साथ डॉक्टर लाल पैथलैब्स। आप डॉक्टर लाल पैथलैब को यदि आप ध्यान से देखें तो देखिए इसने अच्छी रैली करी। रैली करने के बाद हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाया। हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है, और ये वाला है आपको पहले ही बता चुके, ये वाला जो रहता है ये हमारा टारगेट रहता है सेम विड्थ की। तो दोस्तों ये नीचे क्लोज कर चुका है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि धड़धड़ाते हुए गिर जाएगा कोई भी चीज, है ना। तो सीधी बात है, यहाँ पे देखिए 50 एस एम ए का सपोर्ट है नंबर 1, नंबर 2 200 एस एम ए का सपोर्ट है। उसके बाद ये तो आएगा नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है, लेकिन रुकते रुकते आ सकता है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल अगर अपने को डाउन साइड एंट्री लेनी है तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये वाला शोल्डर, राइट शोल्डर जो दिख रहा है राउट साइड, ये वाला हमारा एसएल हो सकता है। ठीक है ना, ये हमारी एंट्री हो सकती है और ये हमारा टारगेट हो सकता है। इसको अगर हम लिख ले कुछ ऐसा करके एसएल, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंट्री, और ये हमारा टारगेट हो सकता है। इस टाइप से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक मिल गया दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक देखने का मतलब ये है कि, कहने का मतलब ये है दोस्तों, बड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन में दिखा रहा है ना, ये क्या है, मंथली है। आप मंथली में देखिए दोस्तों, मंथली में हमें इन्वर्ट या रिवर्स हेड एंड शोल्डर मिला है, जो कि एक पुलिस सिग्नल होता है बॉटम पे। आप एक्टिविटी देखिए नीचे, वॉल्यूम की एक्टिविटी देखिए दोस्तों, वॉल्यूम है ना। और इसके बाद क्या हुआ, इसने नेक लाइन मतलब हेड एंड शोल्डर की जो नेक लाइन है उसको क्रॉस किया, और मंथली पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न इसने बनाया है। ठीक है ना। इस ये जो फ्लैग है, इस फ्लैग को जैसे ही ये मार्केट क्रॉस करेगा तो फर्स्ट टारगेट इस फ्लैग का, ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो फ्लैग है, इस फ्लैग की जो विड्थ रहती है वो फर्स्ट टारगेट रहता है ना, कंजर्वेटिव। और सेकंड टारगेट की हम बात करते हैं, ये जो विड्थ है ये हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, ये जो जोन बना हुआ है ना, इसमें एक मदर कैंडल है, उसके अंदर ही ये सारी कैंडल बन रही है। ये मदर कैंडल ये कहीं यहाँ कहीं के आसपास आई होगी, या इस यहाँ पे अगर बात करें तो, और इस जोन के आसपास कहीं मदर कैंडल होगी। बस ये हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को और नीचे सपोर्ट ट्रेंड लाइन को मार्क करके इसमें अलर्ट अलार्म सिस्टम लगा के छोड़ देना है। ठीक है ना, क्योंकि हम रोज तो बैठ के देखते रहेंगे नहीं कि आज ब्रेक कर रहा है, कल ब्रेक कर रहा है, हो सकता है इसको ब्रेक करते करते महीना लग जाए, है ना। तो हमें सिस्टम पे ये डाल के छोड़ देना, जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा नीचे देखना है कि वॉल्यूम के साथ हुआ है कि विदाउट वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम के साथ हुआ है ना, एक शेकआउट कैंडल आई है उसके पहले, तो आप समझ जाना कि बस ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है ना। और उसके बाद आप इसको ट्रेड कर सकते हैं अच्छे लंबे समय के लिए दोस्तों, सब मस्त रहेगा। क्योंकि इस जब ये ब्रेकआउट करेगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस नो ओवरहेड सप्लाई, इसके ऊपर कोई सप्लाई नहीं है, इसका मतलब एक बहुत अच्छा रिटर्न ये देकर जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये 50 SMA 200 SMA दोनों के ऊपर है डेली चार्ट में भी। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक और अगला स्टॉक्स है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन को अगर आप ध्यान से देखें तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इसका वीकली चार्ट है, और राइट हैंड साइड में हमारा इसका डेली चार्ट है। मार्केट बुलिश, एक चैनल में फंसा हुआ था। अगर हम डेली पे देखें, और डेली में अगर हम देखें, नीचे 200 SMA का सपोर्ट है, और ऊपर 50 SMA का रेजिस्टेंस है। ये हम डेली चार्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे आपको साफ साफ दिखाई देगा कि 50 SMA का सपोर्ट है। मतलब 50 ऐसा, मतलब यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। और मार्केट का जो ये जो जिस सेगमेंट में ये केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में आता है, केमिकल सेगमेंट में आता है, और मार्केट का रुझान भी केमिकल सेगमेंट में थोड़ा सा भी पॉजिटिव बन रहा है। तो मेरा नजरिया तो फिलहाल बुलिश का एट प्रेजेंट सिनारी पे अगर मैं बात करूं, मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करने की सोच रहा हूँ। तो ये 200 SMA के नीचे ये वाली जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का लो मेरा एसएल रहेगा, सीधी सी बात है। इसका ये मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा, और टारगेट ओपन है, फिर भी मिनिमम ये तो मैं कह सकता हूँ कि इस चैनल की हाइट तक जा सकता है। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि 9% के आसपास का रिटर्न देने की संभावना इसमें दिख रही है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास वोल्टास। वोल्टास का आप देखिए दोस्तों, ये वीकली चार्ट है ना। वीकली चार्ट पे हम देखें तो हमारे पास ये एक अच्छा ये भी एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था। और उसके बाद जैसे अतुल लिमिटेड ने किया था, सेम वैसा ही इसका चल रहा है, ये देखिए दोस्तों उस है ना। तो अब यहाँ पे इसने लगभग यहाँ पे एंट्री दे रहा है हमें, देखते हैं। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाता है, जो हमारी ये ट्रेंड लाइन बनी है, इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो हम एक टारगेट मान सकते हैं कि 1050 का टारगेट आ सकता है। वीकली चार्ट है दोस्तों, वीकली चार्ट में जब हम बात करते हैं तो ये टारगेट आने में टाइम लगता है, 6 महीने लग सकता है, 9 महीने लग सकता है, 1 साल लग सकता है, लेकिन हाँ, टारगेट आने की संभावना है। लेकिन हमारा एसएल कितना छोटा है टारगेट के कंपैरिजन में, आप ये देखिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 4 या 5 के आसपास है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अगला स्टॉक्स हमारे पास विप्रो है। अगर आप विप्रो का हमारे पास ये डेली चार्ट है, आप देखिए डेली विप्रो ने कितना बढ़िया काम किया है यहाँ पे। ये नीचे बॉटम पे देखा जाए तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर, या कई लोग इसको इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर भी बना कहते हैं। इसकी नेकलाइन का इसने क्रॉस किया है, लेकिन वहां पे टिका नहीं है, वापस नीचे आया है। इसको हम कह सकते हैं करेक्शन बनाने की तरफ जा रहा है दोस्तों। अगर अब इसने इसके हाई को, एक चीज और नोट करना, तो हमारी 50 SMA भी ऊपर है, और 200 SMA भी ऊपर है। एक बार इसने इसके हाई को क्रॉस किया, मैं ये कह सकता, देखो दोस्तों, ये लगातार ग्रीन कैंडल चल रही है, एक कैंडल आई, हम कहते हैं रिट्रेसमेंट हुआ,
ठीक है, अब इसके ऊपर मार्केट चलता है तो अब इसको हम बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट नियर फ्यूचर 460 के आसपास आ सकता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की एनालिसिस थी। आने वाले कुछ समय तक मैं इसका जो भी स्टॉक थी मैंने आज आपको एनालिसिस करके बताई है, और क्या मेरा नजरिया था। मैंने स्टॉक को सिलेक्शन भी किया, स्टॉक का सिलेक्शन भी किया है कुछ बेसिस में, बताऊंगा आपको आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो आएंगे मैं इनका रिव्यूज भी करके बताऊंगा कि जो हमने टारगेट रखा था, जो हमने एसएल रखा था, उसको कितना हिट किया है और कितने समय पे कैसा काम किया। आप लगातार बने रहिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और पसंद आता है, वर्क भी पसंद आता है, तो आप सब्सक्राइब करिएगा कंटिन्यूशन के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।